नमस्ते, मैं रेणु आर्यन एक बार फिर से आपके सामने हस्त मुद्राओं की आगे की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुई हूँ। जब हमने पिछली बार जो लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा की थी हस्त मुद्राओं को, उसको एक बार वापस से रिपीट करते हैं थोड़े सारांश में। जो हस्त मुद्राएं होती हैं वो हमें हाथों के द्वारा किए जाती है। हस्त मुद्राएं कब उपयोग में लेते हैं? जब हम ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तब हम हस्त मुद्राओं का उपयोग करते हैं। जो हमारा शरीर है वो 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है: जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। तो जो ये मूलभूत तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं, वो ही मूलभूत तत्व, वही तत्व हमारे 5 उंगलियों में पाए जाते हैं, हमारे हाथों की उंगलियों में पाए जाते हैं। जो हमारा अंगूठा होता है वो होता है अग्नि तत्व, वायु तत्व, जो हमारी बीच वाली उंगली होती है आकाश तत्व, फिर आगे आती है धरती तत्व और लास्ट में है जल तत्व। जो हमारी 5 उंगलियों के तत्व होते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अलग अलग मुद्राएं करते हैं। उन मुद्राओं के अंदर जब ये तत्व आपस में मिल जाते हैं तो इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो इसी के बारे में आज हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। पिछली बार हमने ज्ञान तत्व, ज्ञान मुद्रा, बुद्धि मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम आगे की श्रृंखला शुरू करते हैं। आगे आज हम करेंगे सहज मुद्रा। सहज मुद्रा के अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले हम अपनी ध्यान मुद्रा में सबसे पहले हम अपने जब भी हम योगा कर रहे हैं या ध्यान में जब बैठ रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने योगासन में बैठेंगे। कोई भी योगासन में आप जिसमें आप कंफर्ट हो उस योगासन में आप बैठ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके जरूर बैठेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर आगे है हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राएं या हाथों की जो मुद्राएं होती हैं, वो जो अलग अलग मुद्राएं अलग अलग जगह पर रखी जाती हैं। कोई घुटनों पे रखता है, कोई नाभि के नीचे टच करके रखता है, कोई हृदय पे टच करके रखता है, कोई ऊपर भी करता है। तो अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग पोजीशन होती है। तो अभी हम फर्स्ट मुद्रा जो होती है वो फर्स्ट बोल रही हूँ, जो आगे की श्रृंखला के अनुसार जो मुद्रा है वो है सहज मुद्रा। सहज मुद्रा जो नाम से ही प्रतीत हो रही है, जो कि सहज है, बिल्कुल ही सरल है। सरल कैसे? हम अपने हाथों की 5 उंगलियों के पोरों को आपस में टच कर लेंगे और उनको अपनी गोद में रख लेंगे या अपने सीने के पास सीने से टच करते हुए रख लेंगे। तो ये है सहज मुद्रा, सरल मुद्रा जिसके आप कह सकते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हमारा मन शांत होता है। जो मन हमारा विचलित रहता है, जो हमारा मन सारे दिन भर सोचता रहता है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो नहीं घट रही उसके बारे में भी हमारा मन सोचता रहता है, विचार करता रहता है, तो वो क्या होता है? मन शून्यता की ओर जाता है, विचार शून्यता की ओर जाते हैं। जब भी आप देखना, कभी भी कोई भी इंटरव्यू वगैरह करते हैं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है या फिर कोई नेता होता है, तो वो कोई ना कोई मुद्रा में बैठा होता है। उसके लिए वो मुद्रा, जिससे कि क्या होता है, उसका मन शांत होता है, उसके विचार शून्यता पे होते हैं, जो वो बात बोलना चाहता है वो बोल पाता है। इसलिए वो कोई ना कोई मुद्रा लेके बैठता है। अगली है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा के अंदर हम क्या करेंगे? हमारी जो हथेली होती है, जो हमारी उंगलियां होती हैं, उस उंगली के अंदर जो सबसे बड़ी उंगली होती है, जो आकाश तत्व या अंतरिक्ष तत्व में जिसमें होता है, उसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके अंगूठे के से उसको लॉक कर देंगे। अंगूठे से हम उसको बंद कर देंगे। अपनी सबसे बड़ी फिंगर को फोल्ड करेंगे और उसे अंगूठे से लॉक कर देंगे। फिर उनको घुटनों पे रख देंगे। इससे क्या होगा? इससे जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियां प्योर होने लग जाती हैं और जो हमारी टेंशन होती है, जो हमारे दिमाग में कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है, वो टेंशन खत्म होने लग जाती है। इस मुद्रा को करने से अंतरिक्ष तत्व, हमारा आकाश तत्व, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और हम जो और बीमारियां होती है, जैसे कान में दर्द होना हो, वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनकी वात थोड़ा कम होने लग जाती है, कान में दर्द कम होने लग जाता है। उससे ज्ञान मुद्रा को
शून्य मुद्रा को करने से हमारे जो अंतरिक्ष तत्व आकाश तत्व है वो कम होने लग जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर अगली है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के अंदर क्या करेंगे हम, अंगूठे को जो लास्ट वाली दोनों उंगलियां होती हैं, जो हमारी उंगलियां होती हैं लास्ट वाली 2 उंगली 1 और 2, जो पृथ्वी और जल तत्व से निर्मित होती है, तो इन दोनों तत्व को अंगूठे के पोर से हम टच करेंगे। दोनों को, जो पृथ्वी होती है, जो जल तत्व होता है, उन दोनों को, अंगूठा जो अग्नि होती है, उन दोनों को टच करेंगे। इससे क्या होगा, शुगर की बीमारी होती है, जो डायबिटीज रोगी होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस मुद्रा को करने से उनकी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा, जो आँखों की समस्याएं होती हैं वो समस्याएं खत्म होने लग जाती हैं, उनके रोशनी में फ़र्क पड़ने लग जाता है, उनको रोशनी में फ़ायदा हो जाता है, इंसुलिन बैलेंस होने लग जाता है शुगर पेशेंट वालों का, और साथ ही साथ एनर्जी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। एनर्जी बूस्ट हो जाते हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। जो लोग आलस्य से परिपूर्ण होते हैं, जिनमें आलस्य बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। फिर अगली आती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान मुद्रा के बारे में बताया जाता है। ध्यान मुद्रा के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान मुद्रा के अंदर जो हमारी फर्स्ट उंगली होती है, जो हमारी तर्जनी होती है, जो वायु से निर्मित होती है, वायु तत्व जिसमें होता है, उसको हम अंगूठे यानी कि अग्नि तत्व से मिलाएंगे। अंगूठे और वायु को आपस में टच करेंगे। इन दोनों को टच करके हम अपने हथेली को ऊपर की तरफ रखेंगे और उनको घुटनों के ऊपर रख देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इसको करने से हमारे जो भूलने की बीमारी होती है, जो कभी कभार हम सुबह उठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें रात में क्या खाया था, हमने रात में क्या करना था, हमने क्या विचार किया था कि हमें सुबह क्या कार्य करना है, या हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपने गंतव्य स्थान को भूल जाते हैं कि हम किस लिए निकले थे, अपने घर से किस काम के लिए निकले थे। उसको बीमारी को भूलने की जो बीमारी होती है, उस ध्यान मुद्रा से सॉल्व होने की होती है। साथ ही इससे जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो गहरे ध्यान के अंदर उतर सकते हैं। ध्यान मुद्रा की जो मुद्रा लेकर गहरे ध्यान के अंदर हम जा सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने मन को इससे शांत कर सकते हैं। मन जब हमारा ज़्यादा विचलित रहता है तो हम ध्यान मुद्रा कर कर अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने प्रसन्न रह सकते हैं। अपने आप को प्रसन्न रखना है हमें, तो हमें ध्यान मुद्रा करनी होगी। हमारा जो चिड़चिड़ापन है, जब हम सारे दिन बस चिड़चिड़े रहते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, हम चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, तो वो भी ध्यान मुद्रा को करने से धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, हमारा चिड़चिड़ापन खत्म होता है, हमारा गुस्सा शांत होता है, हमारी जो भूलने की समस्याएं हैं यानी कि याददाश्त क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो ये है ध्यान मुद्रा। अगली है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जिस नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें जो हमारे आकाश तत्व को निर्धारित करने वाली जो हमारी फिंगर होती है, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, उस फिंगर को हम अपने अग्नि तत्व, जो हमारी अंगूठा है, उसके टॉप से हम इसको टच करेंगे। सबसे बड़ी फिंगर को जो हमारा अंगूठा होता है उसके टॉप से टच करेंगे और अपने उस पे घुटनों पे रख देंगे। इसमें आकाश मुद्रा से हमें क्या फ़ायदा होता है, आकाश मुद्रा से जो हमारी नकारात्मक सोच होती है, वो नकारात्मक सोच हमारी धीरे धीरे सकारात्मक सोच में परिवर्तित होने लग जाती है। जो हमारे पेट से संबंधित समस्याएं होती है, जो अग्नि से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो हमारी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। और जो हमारी सेक्स से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। इसमें हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे हल्का होने लग जाता है। जैसे हमें कभी कभार हमारा शरीर भारी लगने लग जाता है, एकदम से हमें ऐसे लगता है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, तो हमारे शरीर को उसमें हल्कापन महसूस होने लगता है। फिर अगली है पृथ्वी मुद्रा, जिसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या करना है। जो पृथ्वी तत्व से निर्मित है, जो हमारी अनामिका उंगली होती है, हमारी जो रिंग फिंगर होती है, उस रिंग फिंगर को हम अंगूठे से टच करेंगे। अपने जो रिंग फिंगर, अनामिका फिंगर होती है, उसको हम अंगूठे से टच करेंगे और अपने
घुटनों पे रख देंगे। अनामिका जो पृथ्वी मुद्रा होती है, पृथ्वी मुद्रा के अंदर क्या होता है, जो हमारी हीलिंग की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा कहीं पे पेन होता है, कहीं पे हमारी समस्या बॉडी पेन होता है, बॉडी के अंदर कोई समस्या होती है, उस समस्या को खत्म करने के लिए हम ये वाली मुद्रा का यूज करते हैं। अपनी अनामिका और अग्नि को टच करते हैं और उसको अपने घुटनों पे रख देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, थकान से हमें राहत मिलती है। सबसे बड़ी जो समस्या आजकल आ रही है, वजन बढ़ना, वेट का बढ़ जाना, वेट गेन हो जाना, तो उस वेट को कम करने के लिए हम पृथ्वी मुद्रा का उपयोग करते हैं। वेट एकदम से बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए पृथ्वी मुद्रा की जा सकती है। पाचन की प्रक्रिया को इससे सही कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारी पेट की जो समस्या होती है वो भी इसमें सही हो सकती है। अगली मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा जहाँ से जीव की उत्पत्ति कही जा, योनि मुद्रा के अंदर हम अपनी जो फिंगर्स होती हैं उन फिंगर्स को आपस में फंसा लेंगे। आपस में फंसाई, जो हमारी छोटी वाली फिंगर है उसको हम खोलेंगे, आपस में टच करेंगे। अपना जो अंगूठा है उसको आपस में टच करेंगे। अंगूठे को हम ऊपर की साइड रखेंगे और जो हमारी फिंगर होती है उसको हम नीचे की साइड रखेंगे। ये हो गई हमारी योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के फायदे, योनि मुद्रा से हमें जो लेडीज़ों के अंदर महामारी की समस्याएं होती हैं, जो पीसीओडी की समस्या होती है, जो महामारी के समय अत्यधिक पेन होता है, उस पेन को इससे रिलीफ मिलता है। और जो भी लेडीज़ की सेक्स से संबंधित समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे इससे समाप्त होने लग जाती हैं। फिर अगली आती है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा से समझ में आता है जो शिवलिंग होता है उससे संबंधित है ये। इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपनी फिंगर्स को आपस में फंसाएंगे। अपने आपस में फंसाकर, देखा आपने, आपस में फंसाई, और जो ये हमारा अंगूठा है इस अंगूठे से हम लॉक कर लेंगे अपनी फिंगर से, और जो दूसरा अंगूठा है उसको हम ऊपर कर लेंगे। आपने देखा एक शिवलिंग की एक प्रतीत लग रहा है, जो शिवलिंग होता है उसका ये प्रतीत है। आप देखिए, इसको हम अपने सीने से टच करके हम ध्यान में जाएंगे। इस मुद्रा को करने से क्या होगा, इस मुद्रा को करने से जो हमारी जो दुर्बलता होती है, जो शरीर में एकदम से वजन घटने लग जाता है, वो इससे सही होती है। वजन घटने से हमारे अंदर जो अनेक समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं वो समस्याएं इससे समाप्त हो जाती हैं। लिंग मुद्रा के अंदर जो बीपी की समस्या होती है वो बीपी की समस्या भी खत्म होती हैं। जैसे बीपी अगर लो हो रहा है तो वो धीरे धीरे समान होने लग जाता है। साथ ही साथ जो टेंशन होती है, जो डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन भी इससे समाप्त होने लग जाता है। तो आज के लिए ये मुद्राएं, इतनी ही मुद्राएं। आशा करती हूँ आपको मेरी द्वारा समझाई गई जानकारी, दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप ये अपने ध्यान के अंदर इन मुद्राओं का उपयोग करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आप इन मुद्राओं का उपयोग कीजिए। जो भी आपकी शरीर के अंदर समस्या हैं उन समस्याओं को देखते हुए आप अपनी मुद्रा का चयन कीजिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो, आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी इस जानकारी का उपयोग अपने जीवन में कर सके। नमस्ते, मैं रेणु आर्यन आपसे फिर से मुलाकात करूँगी।